पूजा अर्चना करने के लिए सभी लोग मंदिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिरों के दरवाजों पर घंटियां बांधी गई होती हैं। आमतौर पर लोग मंदिर के अंदर जाने से पहले घंटियां जरूर बजाते हैं। इसके बाद ही भगवान की पूजा और दर्शन करते हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों के बाहर घंटी बांधने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मंदिर में जाने से पहले घंटी क्यों बजाई जाती है? इसके पीछे की वजह वैज्ञानिक और बेहद खास है। जब सुबह शाम मंदिरों में पूजा और आरती होती है तो एक विशेष लय और धुन में छोटी बड़ी घंटियां बजाई जाती हैं। मान्यता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। इसके बाद उनकी पूजा और आराधना ज्यादा फलदायक और प्रभावशाली होती है। आइए जानते हैं कि मंदिर में घंटियां बजाने के पीछे की वैज्ञानिक वजह क्या है। पुराणों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से इंसानों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब जो नाद आवाज गूंजी थी वही आवाज घंटी बजाने पर भी आती है। घंटी को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मंदिरों के बाहर लगी घंटियां व घंटे काल का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि जब धरती पर प्रलय आएगा उस समय भी घंटी बजाने जैसा ही नाद वातावरण में सुनाई देगा। मंदिर में घंटी लगाए जाने के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक वजह भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है और यह वायुमंडल की वजह से काफी दूर तक जाता है। इस कंपन से यह फायदा होता है कि इसकी सीमा के अंदर आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि खत्म हो जाते हैं। इससे मंदिर और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि घंटी बजने की आवाज जिन जगहों पर नियमित आती है उस जगह का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। यह भी मान्यता है कि घंटी बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इससे लोगों के समृद्धि के द्वार खुलते हैं। हिंदू धर्म में पूजा का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि पूजा धार्मिक अनुष्ठान के रूप में की जाती है और इसमें भगवान की प्रार्थना, ध्यान, मंत्र और आरती की जाती है। पूजा के माध्यम से व्यक्ति भगवान के सामने अपनी सभी भावनाओं व इच्छाओं को रखता है। इसे धर्म के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है जो जातक को धार्मिक जीवन में सुधार करने में मदद करता है। पूजा से मनुष्य का मन शुद्ध होता है और जातक का ध्यान भगवान की ओर जाता है, जिससे व्यक्ति को आस्था, विश्वास और शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन भगवान की पूजा करने से पहले जातक को शाम की पूजा से जुड़े नियम को समझना चाहिए ताकि वह बिना किसी परेशानी के भगवान की पूजा कर सके। बता दें कि पूजा धार्मिक आदर्शों को स्थापित करने में मदद करती है। साथ ही यह जातक में अनुशासन, संयम, उत्तम आचार और श्रद्धा जैसे गुणों का विकास करती है। इसके अलावा पूजा सामाजिक एवं आध्यात्मिक भाव को बढ़ाती है और जातक को समाज में एक अच्छी स्थिति प्रदान करती है। चलिए में जानते हैं कि शाम की पूजा करते समय तुलसी व घंटी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। घर में पूजा करने से जातक को धार्मिक उत्साह प्राप्त होता है और व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ाव का अनुभव करता है। साथ ही पूजा करने से परिवार के सदस्यों के संबंधों में प्रेम और एकता बढ़ती है। पूजा करने से जातक के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में शांति का माहौल बन रहता है। घर में पूजा करने से जातक को आत्मिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। पूजा करने से समय के साथ साथ जातक के व्यवहार में भी बदलाव होता है और व्यक्ति का संबंध ईश्वर और धर्म से मजबूत हो जाता है। सुबह और शाम पूजा करने से दिन की शुरुआत और अंत धार्मिक अनुभव से होती है और इससे जातक को दिन के सभी कामों के लिए प्रेरणा मिलती है। सुबह और शाम पूजा करने से व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ाव अनुभव करता है, जिससे जातक को आत्मिक शांति मिलती है। साथ ही पूजा करने से घर का माहौल धार्मिक, सद्भाव और सौहार्द बना रहता है। पूजा करने से जातक के मन में शुद्धि उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति के आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। शाम के समय पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए आप निम्नलिखित विधि का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले देवी या देवता की मूर्ति के सामने बैठ जाएं। इसके बाद उपयुक्त पूजा सामग्री जैसे फूल, दीपक, धूप, अगरबत्ती आदि का पूजा में उपयोग करें। अब भगवान के सामने एक दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद आप भगवान की आरती करें। अंत में भगवान से दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगे और ध्यान करें। पूजा का प्रसाद घर के सभी लोगों में जरूर बांटें।